देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। मेरे 5 किलोमीटर के दूर रहेंगे, उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना। उन्नाव का रेप कांड आप सबों को तो याद ही होगा, जिस तरह से पीड़िता के साथ आपका जो हैवानियत जो किया गया था उन्नाव में, और जिस तरह से उसके साथ घिनौना जो काम किया गया था बलात्कार का, गैंग रेप का। लेकिन उन्नाव की जो पीड़िता है वो चीख चीख के न्याय की मांग कर रही हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन उनको जिस तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, अब वो अपने सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जता रही हैं। तो वहीं भाजपा का एक मंत्री उत्तर प्रदेश में जो है, उसका जिस तरह से घिनौना मुस्कान जो सामने आया है, ये दिल को झकझोर देता है कि जो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, वही मोदी जी का उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मंत्री जिस तरह से एक रेप पीड़िता का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है। आगे उसका बयान भी सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि रसूखदार लोग कैसे एक गरीब गुरबा परिवार को कैसे नोच लेते हैं। इसके बारे में तो मैं वीडियो बनाया था और मैं रेप पीड़िता का ना फोटो दिखा सकता हूं, ना चेहरा दिखा सकता हूं, ना नाम बता सकता हूं, क्योंकि ये मतलब कानूनी तौर पे सही नहीं होगा। और मैं कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैं चेहरा नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं चेहरा इस्तेमाल किया तो कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया, जिस वजह से बिना चेहरा का ही खबर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक तो दरिंदे चेहरा नोचे, तो दूसरा उसका चेहरा दिखा के फिर सार्वजनिक तौर पे दूसरा उसको जिस तरह से पीड़ा हम नहीं देना चाहते हैं उस बेटी को। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो मंत्री जी का जो आपका घिनौना जो हंसी सामने आया है वो भी दिखाएंगे और बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उन्नाव रेप कांड तो आप सबों को याद ही होगा, जिस लड़की के साथ न जाने कितना बार बलात्कार किया गया। वो बेटी अपने हिम्मत पर जिस तरह से अभी जिंदा है और वो अपने न्याय के लिए आज भी लड़ रही है। लेकिन बीते दिनों जो खबर आया आपका दिल्ली का, जो आपका 23 दिसंबर को दिल्ली का जो हाई कोर्ट के द्वारा जो कुलदीप सहगल को जो बेल दिया गया आपका इस मामले में, जिसके बाद से इंडिया गेट पहुंची रेप पीड़िता और कुछ आपका जो है मानव कार्यकर्ता के जो संगठन है और प्रदर्शन भी किए। बाद में पुलिस जिस तरह से रेप पीड़िता को जबरन गाड़ी में वहां से उठाकर बैठाने का काम की, और जिस तरह से जो न्याय की मांग कर रही है दिल्ली में बेटी बैठकर, जिसके साथ न जाने कितना बार दरिंदे उसका शरीर को नोचने और खसोटने का काम किए, उसका बदन पे न जाने कितना जख्म दिए कि वो जख्म ता उम्र उसको याद रहेगा। आज उसका पति जो है उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ये भी खबर आया कि जब इंडिया गेट से इन लोग को भगाया गया तो राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी जो है पति को नौकरी दिलाने का भी बात किए हैं और एक अच्छा वकील भी देने का बात किए हैं जो है रेप पीड़िता जो है उनको। लेकिन जिस तरह से एक अनुसूचित जनजाति, एक दलित बेटी को जिस तरह से न्याय के लिए मोदी सरकार में भटकना पड़ रहा है, और जो बलात्कार करने वाला है आपका कुलदीप सिंह सहगल, जिसको सजा भी मिल गया था, लेकिन वही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जमानत भी दे दिया जाता है, कमाल का बात है। अब इसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है कि कैसा न्यायिक व्यवस्था है। तो वहीं एक उत्तर प्रदेश के मंत्री जी हैं, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय है इनके पास, लेकिन ये सब जात का नेता है उत्तर प्रदेश में। और ये जिस तरह से अपना घिनौना मुस्कान जो बिखेरते हुए एक दलित बेटी का जिस तरह से अपमान करते हुए और उसका जिस तरह से मतलब वो उसका पीड़ा का जिस तरह से मजाक बनाते हुए ये मंत्री नजर आ रहे हैं। ये मंत्री लायक नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है, पढ़े लिखे तो वैसे भी कम है। और जिस तरह से ये व्यक्ति एक रेप पीड़िता का मजाक उड़ा रहा है, आप भी सुनिए क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली। अभी आप मंत्री जी को सुन रहे थे, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, ये देख रहे थे कैसे दांत चियार रहे हैं। मतलब कुछ भी इतना बेशरम हो गए, क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद से चर्बी कुछ ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर को भी ये समझ में आना चाहिए कि जिस दिन कुर्सी खींचेगा तो ये हंसी भी गायब हो जाएगा, और बीच में गायब भी हो गया था। लेकिन एक रेप पीड़िता, एक दलित बेटी का, एक अनुसूचित जनजाति का बेटी का जिस तरह से मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है और बोल रहे हैं कि
अच्छा, उन्नाव वाली, ओ हाँ, दांत चियार रहे हैं, बेशरम आदमी, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग मंत्री बने हुए और मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, और महिलाओं का सम्मान कितना मोदी जी का बनाया हुआ मंत्री लोग कर रहे हैं, नजरे आ रहा है कि सरेआम एक रेप पीड़िता का पीड़ा का जिस तरह से व्यक्ति मजाक बनाते हुए नजर आ रहा है और दांत चियारते हुए नजर आ रहा है। और जो मीडिया वाले हैं वो माइक धर के हुरास देना चाहिए था इनका मुंह में, लेकिन आजकल मीडिया वाले भी क्या करें, वो भी गोदी मीडिया हो गए हैं। तो वहीं अभी जिस तरह से एक रेप पीड़िता जो न्याय के लिए दर दर भटक रही है, यहां तक सरकार का कहना है कि सीआरपीएफ सुरक्षा दिया गया है उन्नाव की बेटी को, लेकिन उसका कहना है कि कोई सुरक्षा नहीं है। उसका पति को बीते दिनों पीटा गया है, उसको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। हम नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन है, उसका नाम पता हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्नाव की जो बेटी है, आप सबको मालूम होगा 2017 का कांड है। कुलदीप सिंह सेंगर मौजूदा उस समय का विधायक था भाजपा का, जिसको उस समय का योगी सरकार भरसक बचाने का प्रयास की। जब बचाने में पूरे तरीके से नाकाम हो गई, तब जाकर इसको पार्टी से निकाला गया। और ये व्यक्ति जिस तरह से लड़की को का बलात्कार भी कितना बार करवाया किया, और ऊपर से लड़की को 60,000 रुपया में बेचने का भी काम किया। आगे मैं पिछला वीडियो मेरा जाके देखिएगा। और इतना घिनौना हरकत करने के बाद ये मामला अभी जिस तरह से मतलब अभी आपका चल ही रहा है, और सीबीआई का कहना है कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी। लेकिन सीबीआई जिसको आरोपी बनाई, जिसके ऊपर दोष सिद्ध हुआ, इसका पीड़िता का बाप का हत्या का आरोपी है ये कुलदीप सिंह सहगल। और जिस तरह से पीड़िता न्याय के चक्कर में अपने बाप को खो दी, अपना चाचा को खो दी, अपने चाची को खो दी, अपने मामा मामी को खो दी, वकील को खो दी, सब मर गए, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। कमाल का न्यायालय है। और अब वो दर दर भटक रही है। अगर धरना प्रदर्शन कहीं करना चाह रही है तो उसको जबरन उठा के पुलिस भगाने का काम कर रहे हैं। तो कमाल का महिला का सुरक्षा हो रहा है कि जो नेता एक बेटी का जिंदगी लूटा, दलित बेटी का, दुशासन बन के, आज उसको जिस तरह से मतलब कुछ लोग उसको सही भी मतलब उसको गलत मतलब उस बेटी को गलत ठहराने में लगे हैं। लेकिन आने वाले समय में राहुल गांधी का कहना है कि बड़ा वकील देंगे, अच्छा वकील देंगे बेटी को, और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। उसका पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी पीड़िता का जिस समय पीड़िता के साथ ये लोग हैवानियत किए तो उसमें पोस्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जमानत तक नहीं है। अभी पीड़िता जो है हर दिन न्याय के लिए भटक रही है। उम्र 25 से 26 साल हो गया है। एक हम सफर मिला तो उसका भी नौकरी ये लोग खा चबा गए। अब जिस तरह से सुरक्षा का बात कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता का कहना है कि सुरक्षा नहीं हो तो हमको बंधक बनाने का काम है। राहुल गांधी से मिली है। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। पीड़िता जो न्याय की मांग कर रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है योगी जी का, जो अपने आप को राम राज्य का कल्पना राम राज्य बताते हैं, लेकिन राम राज्य सिर्फ कल्पना में है। राम का लक्षण 10% भी योगी जी में नहीं है। तो वहीं आने वाले समय में रेप पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है, जो बेटी दर दर भटक रही है, बोल रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी न्याय के लिए। तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या ये सजा को रद्द, ये जो जमानत याचिका को रद्द करता है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।